बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से जनसेवा तहलका न्यूज़ में। और जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि डीसी ऊना द्वारा सचिवालय में धारा 163 लगाने पर और प्रसिद्ध पीरनगाह मंदिर का संचालन ना मिलने पर बसोली पंचायत ग्रामवासियों ने एमसी पार्क में चढ़े दिन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। सुनिए इस धरना प्रदर्शन में लोग क्या कह रहे हैं। बसोली पिंड का गांव का हक है, उसको मिलना चाहिए। लगातार धरना इसी तरह लगातार रहेगा जब तक हमारा मंदिर वापस नहीं देते हैं। इसी तरह धरना जारी रहेगा जब तक साडा हक सानू नहीं मिलता। हमारे गांव का मंदिर है, हमें मिलना चाहिए और हमारा हक है मंदिर पर। पूरा गांव का मंदिर है। पिछले 6 दिनों से जहाँ लगातार बैठे हैं, आगे कितने दिन तक आप ये जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम बैठे रहेंगे, धरना लगाते रहेंगे। जिस सबसे पूर्व विधायक ने कहा है कि अगर ये लोग नहीं मानते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं तो आप लोगों के ऊपर केस बनाए जाए, इसके बारे में आप क्या कहना है? सर देखिए, ये हमारा मंदिर है, हमारी जमीन के ऊपर है। हमारे बुजुर्गों ने इसके बारे में पहले बात कर ली है। जब हम पहले कोर्ट में केस जीत चुके हैं तो हमारे हक के बारे में उन्हें सोचना चाहिए डीसी साहब को कि इतने दिन से ये सारे बुजुर्ग इतने यहाँ पे बैठे हुए धरना दे रहे हैं। जब तक हमारा हक नहीं हमें मिलेगा सर, हमारा धरना ऐसे रहेगा। पूर्व विधायक ने एक बात कही है कि जहाँ पर जब तक धरना देंगे तो उन पर केस बनाया जाएगा। सर केस के बारे में तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जैसे ये है कि मंदिर हमारा है, हमारा हक है, ठीक है, हमारे हक। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे सर, जब तक हमें मंदिर वापस नहीं देंगे वो। आपका नाम जी? चमन लाल है जी। चमन लाल जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? पिछले 6 दिनों से धरना यहाँ पर धरना दे रहे हैं हम लोग, इन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। देखो, हम लोगों ने इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इनकी माँ जैसी बहनें जैसी बैठ रही है धूप में, इनको कोई तरस नहीं आ रहा है। इसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। तपो राज राज्यो नरक, ये सोच ले। आज तो कुर्सी मिली है लेकिन भगवान के आगे कुछ नहीं पूछना उसने, तो हमारे कर्मों के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। फिर हमारा काम है इनको बताना, माने ना माने इनकी मर्जी है। हमें बेरे परेशान कर रहे हैं जी। तो मंदिर हमारा रहेगा और लेके रहेंगे। अगर हमें मरना भी पड़ गया तो मरेंगे। जी साहब ने एक बात कही कि अगर मामले में कोर्ट जाना पड़े तो क्या? अरे कोर्ट में जाकर क्या करें? कोर्ट क्यों जाएंगे हम? कोर्ट डीसी ने लगाया, कोर्ट ने डीसी पूछे पे मेरी बुरी हालत हो। डीसी कोर्ट जाए, वो जाए पूछे कि मैं वापस, मेरा था मुर्दाबाद हो रहा उधर, ये उधर बता नहीं सकते जाकर। हमें खज्जल करने के लिए बैठे हैं। सारी दुनिया घूम रही है, फिर रही है, हमें धूप में बिठा रखा। जो जगह थी उस पर धारा लगा दी कि इधर नहीं बैठना तुमने। इसलिए पढ़ाई लिखाई के कि हमें परेशान हमारे लड़के करें। तो 25 तक मिनी सचिवालय में धारा 163 लगी, क्या इसके बाद यहीं पे बैठेंगे कि आप मिनी सचिवालय में? हम जहाँ ऑर्डर देंगे वहीं डीसी ऑफिस बैठेंगे। अंतिम आश्वासन आपको क्या मिला? अभी कुछ नहीं मिला था उन्होंने। आश्वासन जो बोलते हैं कहते हैं कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ। पिछले कुछ समय पहले आपको सतपाल सत्ती के माध्यम से जब आप लोग गए थे, उस समय डीसी साहब ने कहा था कि मुझे 10 दिन का समय दो, आपका हल निकलेगा। 10 दिन छड़ के महीना देता, 2 महीने हो गए। वो तो रोज अपना टाइम निकाल रहे हैं। 1 वीक का टाइम जब भी आते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बस ऐसे ही अपना टाइम निकाल रहे हैं। बस ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं।
ऐसे डिले कर रहे हैं, पता नहीं किसके इशारे पर कर रहे हैं। वो माँ बहनें धूप में बैठी हैं। आज वर्किंग डे है और इतनी तादाद में आप सारे ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हैं, सब अपना काम काज छोड़ के। तो क्या अभी अंतिम आपका क्या निर्णय है? क्या जब तक हमारा मंदिर नहीं मिले हम धरना ऐसे ही रखेंगे, हम बंद नहीं करेंगे कभी। हाँ जी जनाब, हाँ जी ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ, ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ केस करूँ जी ना पर। पूरे विधायक सतपाल जी रजादा साहब हमारे को बोल रहे हैं जी इनके ऊपर केस कर दो। हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं, हमारा मंदिर है, हमारे से वो लोग हड़पना चाहते हैं, हमारे को दबाव डाल रहे हैं जी इनके ऊपर केस करो। ये देखो ये किधर का इंसाफ है? वोटे हमारे गांव में कैसे आकर लेगा? वो कब खड़ा होगा? 1 साल के बाद इलेक्शन आने वाले हैं, उनको ये याद नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने पब्लिक के साथ। इन पब्लिक के साथ बेइंसाफी कर रहा है, चंद आदमियों की वजह से कर रहा हूँ। उसके कितने आदमी है? उसके 20 आदमी है उसके। हमारा 2000 गाँव है, हमारा 2000 का गाँव है, वो 20 आदमी के साथ लेके चल रहा है सबको। कितना हमारे से वोटे, हमने वोटे पर डाली है उसको, अपने मर्जी से नहीं जीता, एक बार जीता, पता नहीं कैसे अभी आगे जीते हो। आके जीत के बताओ, हमारे गांव में आके बताए, फिर हमको बताएंगे हमारे साथ क्या किया तुमने। हमारे गांव का बुरा कर रहा हो, हमारे गांव का अच्छा नहीं कर रहा, हमारे गांव का बुरा कर रहा हो। इस संबंध में आपकी पूर्व विधायक से उन्होंने कोई मिलने के प्रयास किया हो, आपकी पंचायत में आकर के कोई हल निकालने की बात की हो? एक बार भी हमारे पास कोई नहीं आया जी। उनको आना चाहिए था, क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले हम लोग, उनको आना चाहिए था, हमारे गांव में आना चाहिए था भाई। हमारा एक्चुअली हमारी हेल्प करनी चाहिए थी उनको, उल्टा हमारे को नुकसान कर रहे हो। प्रशासन को खुश करने के लिए हमारे गांव का हक कर रहे हो। उनको किसने हक दे दिया? इतना बहुत लायक बन गया हो। अब ये हमने बनाया उसको, विधायक किसने बनाया? वोटें किसने डाली? पब्लिक ने डाली उसको वोटें, इसलिए बन गया। अब ये हमारे खिलाफ हो, हमारे गांव के खिलाफ चल रहा हो, वो आगे नहीं इलेक्शन में खड़ा होएगा क्या? उसका क्या कभी खत्म नहीं होगा? उसका राज कभी खत्म नहीं होएगा? फिर देखो उसका क्या हाल होएगा, जो बेइंसाफी करता है दुनिया के साथ, पब्लिक के साथ। रोज ही बोलते ना जोगिंदर भाई, बोलो तुसी बोलो, बोलो कुछ नहीं होता। हाँ जी, क्या पूछना है? दोस्तों आप बताओ जी, आपका धरना प्रदर्शन जारी है, अब कैसे मानोगे आप? हमारा मंदिर हमें वापस कर दें, हम धरना वापस उठा लेंगे अपना यहाँ से। जो भी बात है उनको पता, सारे पता प्रशासन को, दबाव में चल रहा प्रशासन भी। कोई हमें कोई सही बात नहीं कर रहा, कोई भी अफसर नहीं कर रहा हमारे साथ बात आके। तो डीसी साहब के से मिले से 15-20 दफा मिल गए, प्रधान जी मिले, पूरी पब्लिक भी मिल गई। वहाँ भी उन्होंने कोई शासन सही तरह बोलते हैं कोर्ट जाओ। कोर्ट हम किस लिए जाएं? मंदिर हमारा, कोर्ट हम इसलिए जाएं? प्रशासन जाए कोर्ट में, हम उसका फिर जवाब देंगे। हमारे पास सारे कागज हैं, हर चीज है हमारे पास। हमारे पास जो भी मंदिर जिस जगह पर स्थित है वो जमीन मंदिर के नाम, पंचायत के नाम है। आज भी देख लें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सब कुछ है, उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। इससे परे हम क्या कर सकते हैं? ये जबरदस्ती हो रही है हमारे साथ। पूरा गांव बैठा है इधर आके, आगे बात नहीं कर रहे, ऐसे बढ़ता जाएगा।